अल्पकाल विद्या सवाई, यानी ब्रह्म मुहूर्त में कितनी बड़ी ताकत है कि तुरंत ही सारी विद्याएं आ गई। बोलो भाई, ये बुद्धि की जो प्रखरता है वो ब्रह्म मुहूर्त है। आप सुबह याद करिए ब्रह्म मुहूर्त में, जिंदगी भर याद रहेगा आपको, भूल नहीं सकते हैं आप। ये ब्रह्म मुहूर्त की महिमा है, अल्पकाल विद्या सवाई। अब देखिए उठने का क्रम क्या है और सोने का क्रम। उठने का क्रम मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन सोने का क्रम क्या है जरा इसको सुन लीजिए। अयोध्या में आपको ये बता दिया गया है, अयोध्या ने बताया है कि कितने बजे जगना चाहिए। अच्छा सही बताओ, मिथिला ने आपको बताया है कि आपको कैसे रात्रि में सोना चाहिए, सोने के पहले क्या करना चाहिए, ये मिथिला ने बताया है। अयोध्या और मिथिला दोनों की चर्याओं के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि आज हमारी रात्रिचर्या दिनचर्या दोनों प्रभावित हैं। इसलिए प्रभावित ना हो, हमें कैसे अपनी चर्याओं को सुरक्षित करना है इसके बारे में सुना रहा हूं। मिथिला में सोने की परंपरा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, विश्वामित्र जी महाराज और प्रभु राम और लक्ष्मण, ये तीनों मिथिला में क्या कर रहे हैं? कहत कथा इतिहास पुरानी और रुच रजनी, रजनी मानी रात्रि, जुग जाम सराय मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार रात्रिचर्या, इसी पर तो ये प्रस्तुति दे रहा हूं ग्रंथ के माध्यम। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर सैन जाए तब कीनी। बार बार गुरुदेव ने कहा है प्रभु राम से, राम सो जाओ सो जाओ सो जाओ, तब मुनिवर शयन जाए तब। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर शयन जाए तब कीनी। तब राम जी ने विश्राम किया रात्रि में, तब सोए। अब राम जी विश्राम किए तो लक्ष्मण जी चरण दाव रहे हैं। चापत चरण लखन और लाए। लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण पहले दोनों भाई सेवा कर रहे थे। अब राम जी जब विश्राम किए तो छोटे भाई लक्ष्मण जो है सेवा कर रहे हैं। बोलो, प्रवचन यहीं से शुरू किया था ना, किससे? सेवा से। लक्ष्मण जी को जो भक्ति मिली है, राम भक्ति, वो सेवा से मिली है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। चापत चरण लखन और लाए। बोलो, ये पैर दबाना चापना ये सेवा है कि नहीं? ये क्या है? सेवा। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण बहुत रात्रि बीत गई, अब सो जाओ। बार बार कही सोवहु ताता, पौड़े उरधर पद जल जाता। बार बार कह रहे हैं प्रभु राम, सो जाओ सो जाओ भैया सो जाओ। अब रात्रि बहुत हो गई है, लेकिन ज्यादा रात्रि हो जाएगी तो ब्रह्म मुहूर्त प्रभावित हो जाएगा, नींद नहीं खुलेगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को प्रभावित नहीं करना है। सो जा सो जा।
लक्ष्मण जी ने कहा रात्रि चाहे जितना जाग जाऊं लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को प्रभावित नहीं करूंगा, आपसे पहले जगूंगा, आपसे पहले जगूंगा। उठे लखन निस विगत सुन अरुण शिखा धुनि कान, ओ गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले वो लोग कौन जगे हैं? लक्ष्मण। और सबसे बाद में कौन सोए थे? सबसे बाद में लक्ष्मण सोए थे, वो सबसे पहले लक्ष्मण जगे हैं। इसलिए रघुपति की रति विमल पताका, और दंड समान भयऊ जस जाका। यही भक्ति है, सेवा ही भक्ति है। बोलो सेवा क्या है? भक्ति है। मैं कहता हूं बच्चे आज हमसे दूर रहते हैं क्योंकि शिक्षा की क्रांति में हमें दूर रखना पड़ रहा ना, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बच्चे हमारे हमसे दूर हैं। सेवा कैसे होगी महाराज? उनसे हम क्या अपेक्षा करें? अगर पढ़ाते नहीं हैं तो आज के जमाने में कोई कद्र नहीं है। नहीं, पढ़ाना है, और पढ़ाने के लिए हमें दूर भी भेजना है, क्योंकि पढ़ाना है तो दूर भेजना है, धन भी खर्च करना है। चाहे तुम भूखे रह जाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। चाहे 2 साल में एक जोड़ी वस्त्र बनवा पाओ, सिलवा पाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। मकान बाद में बनवा लेना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि हमारा देश कहीं शिक्षा में पीछे न चला जावे। आज आगे बढ़ रहा है देश हमारा, शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे बच्चे वैज्ञानिक बन गए हैं, बच्चियां वैज्ञानिक बन गई हैं, यहां तक कि वो चंद्रलोक तक पहुंच गए हैं। तमाम ऐसे यंत्र और ऐसे यान, ऐसे हवाई यान, ऐसे लड़ाकू विमान तैयार कर दिए हमारे बच्चों ने। बोलो भारत में कर दिए। कितना शक्तिशाली हो गया हमारा भारत। अगर पढ़े लिखे हमारे बच्चे न होते, बच्चियां न होती, तो ये कैसे सफलता मिलती हमको। परंतु एक कार्य जरूर करना है। क्या? कि दूरभाष पर ही बात हो। आज्ञा का पालन अगर बेटी और बेटा कर रहा है तो यह भी सेवा है। माँ बाप से दूर है, भले ही हाथ पांव की सेवा नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज्ञा का पालन कर रहा है तो यह भी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहेव सेवा। ये रामायण का प्रमाण दे रहा हूं। बोलो भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? आज्ञा सम न सुसाहेव सेवा। स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। बच्चों, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। तुम 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर रह रहे हो। कुछ बच्चे तो हमारे देश से बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन दूरभाष पर बात होती है। मोबाइल का यहां सदुपयोग करना कि कम से कम जो माँ बाप तुम्हें आज्ञा दें उसका तुम 1000 किलोमीटर दूर रह करके पालन करते रहना। ये सेवा से जोड़ा जाए। बोलो, विकल्प रामायण ने बता दिया कि नहीं बता दिया? अब किसी भी प्रकार की शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रामायण ने विकल्प बता दिया। रोज अपने बच्चों को दूर जो पढ़ रहे हैं प्रतिदिन, ये ज्यादा मत पूछा करो, आज क्या खाया, आज नींद कितनी आई। ये कहा करो, बेटा ध्यान रखना, मन से पढ़ना, ठीक है ना। और ध्यान रखना, कोशिश करना कि सुबह जल्दी जागना। ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा रामायण जरूर पढ़ लेना 5 दोहा। क्यों भाई? ध्यान रखना बेटा, भगवान को प्रणाम करके ही जाना।
इतना कहने में क्या हर्ज है? और यदि तुम्हारी बेटी बेटा ये बात मानते हैं तो 500-700 किलोमीटर की दूरी पर रहने पर भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और सेवा हो रही है। ये सेवा है। बस इतने संस्कार देना बहुत आवश्यक है बच्चों को। और बच्चों का धर्म कहता है कि माता पिता अगर ये अच्छी आज्ञा दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो उसका पालन वो करें पालन, क्योंकि ये आज्ञा कवच है उनके लिए जो दूर रह रहे हैं। अब मान लीजिए हमारी बेटी यहां से दूर रह रही है, माता पिता तो नहीं है साथ में, लेकिन उनके चरित्र की रक्षा कौन करेगा? उनके विचार ही करेंगे। चरित्र की रक्षा कौन करेगा? विचार। और विचार किसके द्वारा मिलते हैं? माँ बाप के द्वारा। सुंदर विचार माँ बाप के द्वारा मिलते हैं। हर माँ बाप को ये चिंता रहती है कि मेरी बेटी की प्रतिष्ठा बाहर सुरक्षित रहे। क्यों भाई? और बेटी अगर संस्कारवान है तो माताओं, कभी बेटी के द्वारा तुम्हें धोखा नहीं मिल सकता है। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। कोई माई के लाल में ताकत नहीं है कि किसी भी प्रकार से छल कर जावे। बेटा अगर आपके सुंदर आदर्श को, आज्ञा को मान रहा है तो आपके सपने अधूरे नहीं होंगे। जो आप चाह रही हो कि मेरा बेटा लौट के आएगा, तो निश्चित रूप से मैं सीता खोज के लाऊंगी उसके लिए। क्या खोज के लाऊंगी? सीता को खोज के लाऊंगी। लेकिन बेटा विचारों से राम बन जाएगा, तभी तुम्हें सीता मिल पाएगी। बेटा राम कब बनेगा? जब ब्रह्म मुहूर्त में जगेगा, रामायण को पढ़ेगा और अच्छी आज्ञा तुम दोगी और दोगे, उसका पालन करेगा, तो भले ही देश में नहीं, भले ही दुनिया के किसी देश में रहे, लेकिन याद रखना अरमान तुम्हारा पूरा होगा। और जिस दिन उस बेटे का विवाह होगा, तुम्हारे घर में बहू सीता बन करके प्रवेश करेगी। विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज सीता पैसे से नहीं मिलेंगी, चरित्र से मिलेंगी। बोलो, मिलेंगी? पैसे से सीता जी मिलती हैं क्या? पैसे से नहीं मिलती हैं सीता जी। किससे मिलती हैं? सुंदर चरित्र से। चरित्रवान बेटा होगा, आज्ञाकारी बेटा होगा, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला बेटा होगा। तो सीता तपस्या कर रही है, उसको वर्ण करने के लिए तुम्हें बहुत खोजना नहीं पड़ेगा। सीता की तपस्या ही उसे खोज लाएगी और वर्ण करेगी, और तुम्हारे घर में सीता प्रवेश करेगी। क्योंकि सीता चरित्र से मिलती है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता ही शांति है। घर में अगर सीता आ गई तो शांति आ गई। बोलो, आ गई कि नहीं आ गई? शांति आ गई। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सीता भी बहुत पढ़ी लिखी आई बहू, अब वो क्या करें? जहां पर बेटा है वहीं बहू है, दोनों ही जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा बहुत लोगों को चांस मिलता है। बहू भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन माताओं, सीता तो शांति देने के लिए आई थी। तो ये मत मानना कि झाड़ू वाड़ू कौन लगाएगा, रोटी कौन बनाएगा, ये कौन करेगा, क्या करेगा। नहीं, उसके चरित्र से, व्यक्तित्व से तुम्हें जहां बैठी हो वहां शांति मिलना चाहिए। तुम्हें भी मिलना चाहिए शांति। क्या मिलना चाहिए? शांति। और यदि उसके चरित्र से तुम्हें, भले ही हजारों कोस दूर तुम्हारी बहू बेटी है, अगर तुम्हें शांति मिल रही है, तो याद रखना, भले ही बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, दूर है, लेकिन तुम्हारे हृदय में शांति है, तो वो दूर नहीं है, तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है। चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, हृदय में बैठा हुआ है। शांति मिल रही है। क्या मिल रही है? शांति। इसलिए ध्यान रखना इस बात का कि शिक्षा का कभी विरोध नहीं करना है। शिक्षा के लिए हमें कहीं भी भेजना पड़े, हम नहीं जा पा रहे हैं,
तो निश्चित है हमारे दिए हुए संस्कार हमारी संतान के साथ जा रहे हैं। संस्कार जा रहे हैं किसके साथ? संतान के साथ। इसलिए ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना है, बचपन से ही संस्कार देना है, कूट कूट करके भरना है। ठीक है ना? बचपन से क्या देना है? कूट कूट करके संस्कार भरना है। ज्यादा घर मकान धन दौलत प्रभाव इससे नहीं प्रभावित। संतान सबसे बड़ी संपत्ति है, संतान सबसे बड़ा खजाना है, संतान सबसे बड़ी इज्जत है और संतान ही सबसे बड़ा इतिहास है आपका। गलत कह रहा हूं मैं? बोलो जल्दी। इसलिए पूरी ताकत लगा दो संतान को चरित्रवान बनाने में। हमारी गलतियां हो रही हैं, हम गलती करते जा रहे हैं कि बच्चों पर बचपन में ध्यान नहीं दे रहे हैं। गलती हो रही है हमसे, इस गलती का सुधार करना है। और फिर सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मोबाइल का दुरुपयोग हो गया तो और सब गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, हम महात्मा हैं, हम भी तो मोबाइल देखते हैं, लेकिन बिगड़े क्यों नहीं? हमारा मोबाइल सर्च कर लो, हम कल ला के दे देंगे, सब देख लेना क्या है। हम क्यों नहीं बिगड़े भाई? मोबाइल तो मेरे पास भी है, मैं भी उसे देखता भी हूं, सुनता भी हूं, बात भी करता हूं। अगर मैं बहुत बड़ा विरोधी था तो क्यों अपने पास रखता हूं मोबाइल? बताइए भाई। लेकिन मेरा सर्च कर लीजिए, आप रिकॉर्ड निकालिए, कितनी बात हुई, कैसी बात हुई, किससे बात हुई और मैंने क्या देखा है, पता लग जाएगा ना आपको कि मैंने रात में क्या देखा, दिन में क्या देखा, दोपहर में क्या देखा, किससे कब बात की है। क्यों? संस्कार भरे हैं रोम रोम में माता पिता और सदगुरु के। गलत दृष्टि जाएगी ही नहीं प्यारे। हनुमान जी ने लंका में राक्षसियों को सोते हुए देखा, अमर्यादित सो रही थी राक्षसियां, स्पष्ट वर्णन आया है। हनुमान जी ने सोते हुए देखा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत हैं अगणित जोधा। राक्षस भी थे, राक्षसियां भी थीं, अमर्यादित थे सब। लेकिन हनुमान जी पर कोई असर पड़ा है? जल्दी बोलो जरा, पड़ा हो तो बताओ। जितेंद्रियम बुद्धि मताम वरिष्ठम। आज मोबाइल का आविष्कार हुआ है कलयुग में, त्रेता में लंका में सबसे पहले हो गया था आविष्कार। सबसे पहले आविष्कार हुआ है लंका में, क्योंकि जितनी भी गंदी फिल्में बनी हैं वो लंका से बनी है। सोचो जरा, भक्षा भक्ष खाना ये गंदी फिल्म है कि नहीं? कहूं महिष मानस धैन खर अज निशाचर भक्षई। बोलो अगर उस समय की फिल्म बना लो तुम इस प्रकार से खाते पीते, तो बोलो गंदी फिल्म है कि नहीं? जल्दी बोलो, गंदी फिल्म है। देव यक्ष कन्याओं का अपहरण हुआ है, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत भरी निज बाहुबल बहुत सुंदर वरनार। बोलो ये गंदी फिल्म है कि नहीं? आप बनाइए, उस समय अपहरण करते हुए देव यक्ष कन्याओं की फिल्म बनाइए, बोलो गंदी घोषित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बहू बेटियों का अपहरण कर रहे हैं, बोलो गंदी फिल्म बन रही है कि नहीं बन रही है? यही तो फिल्म है। कितने उदाहरण दे दें। एक बूढ़े को ललकार रहा है रावण लंका में, गंदी फिल्म बन रही है। बूढ़ भयो न तुम मारते तो। बोलो कैसी फिल्म बनी है? जल्दी बोलो, गंदी फिल्म बनी है। आज गंदी फिल्में बन रही हैं लंका में, तो त्रेता में पहले से ही गंदी फिल्में बनी। जबकि वहां पढ़ा लिखा राजा वहां का है, वो कहता है कि मैं वेदों पर भाष्य करता हूं, लेकिन आचरणहीन होने के कारण उसके राज्य में बोलो भाई सारा काम गंदा ही गंदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको कहते हैं संस्कारहीनता। लेकिन अयोध्या का प्रमाण बता दो आप, कोई भी अयोध्या का गंदा चित्र बताइए, कोई मिथिला का गंदा चित्र बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजा तो मिथिला में भी है, राजा अयोध्या में भी है और राजा लंका में भी है, लेकिन वहां का चित्र यही है कि वहां बैकुंठ से उतर रहे हैं भगवान, अयोध्या में फिल्म बनाओ।
बोलो भाई, कौन उतर रहे हैं अयोध्या में? अयोध्या के राजा ने भगवान को उतारा है धरती पर, और लंका के राजा ने देव यक्ष कन्याओं को विमान से उतारा है। बोलो भाई, अंतर है ना? वो 10 कंधर है, 10 मुख है, ये दशरथ हैं। राजा दोनों हैं, एक ही काल में राजा हैं, 10 मुख और दशरथ। लेकिन फिल्म बनाइए आप, कौन उतर रहा है 10 मुख के राज में? देव यक्ष कन्याएं रोती हुई उतारी जा रही हैं। और अयोध्या में दशरथ के राज्य में कौन उतर रहा है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोलो, भगवान उतर रहे हैं। बनाओ फिल्म, कितनी बढ़िया फिल्म बन रही है। बोलो, बन रही है कि नहीं बन रही है? भगवान उतर रहे हैं। भगवान राम के आते ही खुशियां छा गई। बोलो, छा गई कि नहीं? और देव यक्ष कन्याओं के रोने से, उनके लंका में उतरने से लंका के अंदर उदासीनता छा गई। उसी दिन से ग्रहण लग गया। क्या लग गया? ग्रहण लग गया है प्यारे। और वो ग्रहण तब तक लगा रहा जब तक लंका का रहा न कोकुल रोवन हारा। जब तक सफाया नहीं कर दिया तब तक ग्रहण हटा ही नहीं ग्रहण। इसलिए मैं कहता हूं, पढ़ा लिखा होना विशेषता नहीं है, संस्कारवान बनना विशेषता है। ये विशेषता है। दशरथ जी महाराज क्या कम पढ़े लिखे थे? अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदित तहीं दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि, यानी ज्ञान के समुद्र हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पाणी। लेकिन आदर्श और चरित्र क्या है? संतों को बुला रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, संत भोजन हो रहे हैं, देवताओं को हविष्यान के माध्यम से संभोजन करा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं वेद मंत्रों से। बोलो, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और रावण क्या कर रहा है? 10 मुख। रावण यावत सुने सको हा, देवन तके उमेरु गिर खोहा। देवता भागे भागे फिर रहे, आ गया बचो 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 बचो, आ गया। क्या फायदा है ऐसा बल कि देवता भागें, बूढ़े भागें, बहू बेटियां भागें? ये किस काम का बल है? जल्दी बोलो जरा, बताओ ये किस काम का बल है? बल वो है कि अगर कोई बलवान आ गया तो सब घर से बाहर आ जाएं, कहने लगे बस अब हमारी सड़कों पे सुरक्षा हो गई, अब हमको कमरे के अंदर बंद होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें विश्वास हो गया कि खुले सड़क पर भी हमारा कोई अपमान नहीं कर पाएगा। बोलो, सही बात है कि नहीं? ये किसकी ताकत है? ये ताकत है सदाचारी बलवान की। इसलिए बल दशरथ के पास है, बल धन दशरथ के पास है, और बुद्धि दशरथ के पास है। भगवान को उतारने की ताकत महाराज दशरथ और कौशल्या महारानी के पास है। माताओं, कितनी बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन बस ताकत किससे मिलती है? संस्कारों से, अच्छे संस्कारों से, अच्छे संस्कारों से। संस्कार अच्छे लेकर के जाओ।